नमस्कार, मैं दीपक शर्मा वन इंडिया न्यूज से। आज हम मध्य प्रदेश की विधानसभा रामपुर बघेलान में पहुंचे हैं, जहां हम आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेताओं में शुमार अजीत सिंह जी से हम आज मुलाकात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव जहां प्रदेश भर में आयोजित होने वाले हैं, वहीं रामपुर में भी तेजी लाग दिए हैं। कांग्रेस हो, भाजपा हो, सभी पार्टियों ने, खासतौर से यहाँ बीएसपी के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। तो हमारे साथ आज अजीत सिंह जी हैं और वह कई वर्षों से कांग्रेस में जुड़कर और अपना क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कांग्रेस की बात रख रहे हैं, जहां उन्होंने भी मन बनाया है कि अब हम भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और जनता के दिलों में बसे हुए हैं। तो आइए अब हम उनसे बात करते हैं, क्या है उनके चुनाव की प्रक्रिया और कैसे चुनाव लड़ेंगे, अगर टिकट मिलती है तो वह जनता के बीच क्या लेकर के जा रहे हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार भैया। ये आज हम आपसे मिलने आए हैं, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं आपके प्रदेश भर में, खास तौर से आपकी रामपुर बघेलान सीट जो है वैसे भी काफी प्रचलित मानी जाती है, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक सभी लोग रहे हैं। वह भी एक घराने में निश्चित हो चुकी है राजनीति आपके रामपुर में, जहां आप कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। क्या है आपकी राजनीतिक पटल में, आप पहले से कब से राजनीति में आए हैं, थोड़ा सी यह जानकारी। मैं भाई साहब 1991 में जब से मैंने हायर सेकेंडरी पास किया तब से छात्र जीवन से सक्रिय हूँ और मेरी शुरुआत, राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही मेरी NSUI से हुई। NSUI, फिर यूथ कांग्रेस, फिर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, फिर जिला कांग्रेस कमेटी। वर्तमान में कांग्रेस ने मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में दायित्व सौंपा। जो भी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारियां सौंपी, बीच में मैं 5-6 साल तक जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग का जिले का अध्यक्ष भी रहा। जो भी पार्टी संगठन ने मुझे जवाबदारी सौंपी, मैंने निष्ठापूर्वक ईमानदारी से पार्टी के काम करने का प्रयास किया और जितने भर पार्टी के कार्यक्रम आज तक हुए होंगे, सभी कार्यक्रमों में मेरी सक्रिय भूमिका रही है। बिल्कुल अजीत जी, आपने बताया कि मेरी छात्र जीवन से कांग्रेस में रुचि और राजनीति में भी रही है। आप वर्तमान में कोटर नगर परिषद से पार्षद भी हैं और जो भी और चुनाव आए उसमें आपकी विशेष जिम्मेदारियां पार्टी से भी दी जाती हैं। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव ने आपने खुद मन बनाया कि अब हम खुद ही चुनाव में भागीदारी करेंगे। क्या लगता है कि कैसे टिकट मिलेगी? बहुत सारे आपके यहाँ उम्मीदवार जता रहे हैं, क्या लगता है आपको कैसे टिकट मिलेगी? मैं ये समझता हूँ कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसमें वास्तविक कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। जो धरातल में मेहनत करता है उसको पार्टी निश्चित रूप से मौका देती है। मैं पिछली बार भी मैं दावेदार था, मैंने पार्टी हाईकमान के सामने बात रखी कि मुझे मौका मिले, लेकिन पार्टी ने आदरणीय बैसी जी को मौका दिया। उसके बावजूद भी मैं निष्ठापूर्वक, मैंने अपनी तन मन धन से जो भी मुझसे बन सका क्षेत्र में मैंने कांग्रेस के लिए, पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए अपनी भूमिका का निर्वाह किया। अब भी मैं समझता हूँ मैंने पार्टी के सामने अपनी दावेदारी पेश की है। यदि पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है तभी मैं चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता। मैं कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और इस आजीवन जब तक हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आजीवन जब तक मैं हूँ तब तक मैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का सदस्य हूँ। मतलब दल बदलने का सवाल ही नहीं उठता। आपकी विधानसभा में तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि हर बार अब तक रह चुके जो नेता हैं, आप सबको जानते हैं, वरिष्ठ नेता भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। वो तो दल बदल करके चुनाव जीते हैं और पदों में आए। मंत्री पद तक को उन्होंने आसीन ग्रहण किया, लेकिन कैसे मिला यह सब आप जानते हैं। लेकिन आपके क्षेत्र में ज्यादातर पहले कुछ रहता है, फिर बाद में जब चुनाव आते हैं कुछ हालात बदल जाते हैं। क्या बात होती है उनके लिए? रामपुर बघेलान विधानसभा में जब से चुनाव हुआ 1961 से मैं बात करूंगा, 61 से 2018 तक में 15 चुनाव विधानसभा के हुए।
15 चुनावों में 11 चुनावों में एक ही परिवार के लोग 4 बार आदरणीय गोविंद नारायण सिंह जी विधायक रहे, 4 बार उनके पुत्र हर्ष नारायण सिंह जी विधायक रहे, 2 बार आदरणीय प्रभाकर सिंह जी उन्हीं के परिवार के वो विधायक रहे, वर्तमान में उनके पुत्र विधायक हैं। और इनका कांग्रेस से गद्दारी का इतिहास रहा है। 1967 में जब पंडित डी.पी. मिश्रा जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको मुख्यमंत्री से हटाने वाले यही लोग थे। मुख्यमंत्री पद से हटाकर सम्मिलित सरकार बनाने वाले यही परिवार था। जब इनको मौका मिला तब इनने चुनाव लड़ा, और जब मौका नहीं मिला, पार्टी ने कभी दूसरे किसी कार्यकर्ता को टिकट देने का प्रयास किया, तब इनने उसको हराने का भी काम किया। इनको जब एक बार टिकट नहीं मिली तो ये समानता दल में चले गए, वहां से विधायक बने। अगले बार वो दल भी छोड़ देते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में है। और आपने सभी चुनावों का, मैं कुछ चुनावों की बात भी नहीं करूंगा, आपने विधानसभा चुनाव के बाद जो चुनाव हुए थे उन चुनावों में भी इनकी भूमिका का आपने अच्छी तरह से आपको मालूम है, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। तो दल के प्रति इनकी निष्ठा कभी रही नहीं, और दल के प्रति जिस व्यक्ति की निष्ठा नहीं होगी, मैं मानता हूं कि जो क्षेत्र की जनता है उसके प्रति भी निष्ठा नहीं है इनकी। अजीत जी, फिर भी ये चुनाव कैसे जीतते हैं, जबकि बहुसंख्यक में अदर अन्य जाते हैं यहाँ आपके क्षेत्र में, फिर भी जनता जानती है, लोकल नेता जानते हैं, फिर भी कैसे वोट इनको मिलती है, क्या करते हैं? समाज को विभाजित करने का, ये समाज को विभाजित करने का काम करते हैं। आप रामपुर क्षेत्र की राजनीतिक केमिस्ट्री से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वहां पे जो भी होता है आपको सब मालूम है। कैसे ये समाज में बताएंगे कि वो ये है, कि दूसरा वाला ये है, तीसरा वाला ये है, तो ये विभाजन करके। लेकिन जो रामपुर बघेलान विधानसभा में नौजवान है वो जाग चुका है। वो किसी भी इस चुनाव में मध्य प्रदेश में, जिस तरह मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में परिवर्तन की बयार चल रही है, उसी तरह रामपुर बघेलान विधानसभा में भी जो युवा है इनके झांसे में आने वाला नहीं है, और इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा है। क्या लगता है आपको विक्रम सिंह को फिर से टिकट मिलेगी कि नहीं? क्योंकि भाजपा तो अक्सर यह कहती है कि हम दागी प्रत्याशियों को टिकट नहीं देते हैं, और कई सारे आरोप भी वर्तमान विधायक ऊपर लगे हुए हैं और प्रकरण भी चल रहे हैं। क्या लगता है आपको? वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है, और जो करती है वो कहती नहीं है। ये परिवारवाद, आपका इशारा परिवारवाद की तरफ है। ये मूल परिवारवादी पार्टी है। आप भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी के लड़के जय शाह से लेकर राजनाथ सिंह के लड़के पंकज सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया के दुष्यंत सिंह से लेकर अनुराग ठाकुर तक, प्रेम कुमार धूमल के अनुराग ठाकुर तक, कैलाश विजयवर्गीय के आकाश विजयवर्गीय को देख लीजिए आप। पूरी पार्टी में परिवारवाद, सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद है। इनको ये सब जो कमजोर लोग होते हैं उनके लिए इनके मापदंड दूसरे हैं, और जो बड़े लोग हैं इनकी पार्टी में अभी तो मिल चुकी है। हर्ष नारायण सिंह के सगे भाई ध्रुव नारायण सिंह को भोपाल में विधानसभा की टिकट मिल चुकी है। लेकिन आप देख लीजिएगा, जिस दिन भी रामपुर बघेलान विधानसभा भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार तय करेगी, हर्ष नारायण सिंह के पुत्र को जो वर्तमान विधायक है वही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सिंबल से। तो ये भारतीय जनता पार्टी को खेल है। खेल तो है ही है, लेकिन कांग्रेस इस बार क्या मुद्दे लेके, जैसे आप बहुत दिनों से क्षेत्र में जा रहे हैं, वर्तमान विधायक भाजपा से रहे, क्या लगता है कि इनके द्वारा क्या विकास हुए, क्या नहीं हुए? आप लोग काफी वाकिफ हैं, क्या होना चाहिए, क्या मुद्दे हैं कांग्रेस के साथ? इनने विकास कहीं भी नहीं किया। विकास एक प्रक्रिया है। अपने आप हर 5 साल में सरकारें बदलती हैं, जनप्रतिनिधि बदलते हैं, उनके दायित्व बदलते हैं, छोटे मोटे काम अपने आप होते हैं। लेकिन इन्होंने एक संगठित गिरोह बनाकर, मेरा खुला आरोप है, रामपुर बघेलान विधानसभा प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बहुत आगे है। लेकिन जो भी खनिज संपदा है, प्रचुर खनिज संपदा है, इनने अपने तमाम शागिर्दों को लगाकर, खनिज माफियाओं को संरक्षण प्रदान कर
उसमें संलिप्त होकर इन्होंने पूरे रामपुर बघेलान विधानसभा को लूटने का काम किया है और क्षेत्र का नौजवान आज बेरोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। मैं तो खुला आरोप लगा रहा हूं, प्रिंस सीमेंट है और मैं क्षेत्रीय विधायक को चुनौती देता हूं, क्षेत्रीय विधायक को मैं चुनौती देता हूं कि 5 साल के अपने कार्यकाल में यदि उन्होंने सतना रामपुर बघेलान के सीमेंट कारखानों के विरुद्ध एक भी सवाल उठाया हो कि हमारे जो स्थानीय बेरोजगार उनको रोजगार मिले, मैं चुनौती देता हूं कि विधायक उसका आंकड़ा जनता के सामने पेश करें। कुछ भी नहीं उठाया इनका ये वहां भी इनके काम चलते हैं, फैक्ट्री में भी काम, मेरा पूरा आरोप है कि फैक्ट्री में भी इनके काम चलते हैं। जी बिल्कुल सही आपने बताया, क्योंकि आप क्षेत्र में जाते हैं और रामपुर की ही राजनीति करते हैं, आपको एक एक चीज मालूम वहाँ के बारे में। अब हम आपका यह जो राजनीतिक सफर है इसमें जानना चाहते हैं कि आपने, हम पहले से जानते हैं कि आपने बहुत सारे चक्का जाम, हड़ताल, धरना प्रदर्शन, तालाबंदी किए, कितने बार ऐसे आप कर चुके होंगे और इसका क्या प्रतिकूल असर पड़ा अन्य पार्टियों में आपके द्वारा जो भी किए गए अब तक? 10 दिसंबर 1996 वो दिन मेरे जीवन का सबसे पहला दिन था राजनीतिक क्षेत्र में, जब कोटर बस स्टैंड में अपने आधा सैकड़ा साथियों के साथ मैंने चक्का जाम किया था। चक्का जाम की हमारी प्रमुख मांगे थी क्षेत्र के तमाम नगर परिषद का चुनाव करवाना कोटर में, उसके साथ साथ जितने हरिजन आदिवासी विस्थापित हैं जिनके पास जमीन नहीं, खुद की जमीन नहीं, उनको पट्टा दिया जाए और तमाम दर्जनों मांगे थी। उन मांगों को लेकर कोटर बस स्टैंड में चक्का जाम किया था हमने, और चक्का जाम के बाद हमारी गिरफ्तारी हुई जब पुलिस ने मुझे कहा कि आप हटिए रोड से। हम लोग नहीं हटे, पुलिस ने हमको गिरफ्तार किया और 2 दिन तक हम लोग सेंट्रल जेल में रहे। दर्जन भर साथियों के साथ 2 दिन तक हम लोग सेंट्रल जेल में रहे। वहां से छूटने के 10 दिन बाद फिर 28 दिसंबर को हम लोगों ने घेराव किया नगर पंचायत का, उप तहसील मुख्यालय का। तब से जो मैंने सफर अपना शुरुआत की थी राजनीतिक जीवन की, आज आपके सामने हूं। आप पता लगा 4 चक्का जाम के प्रकरण मेरे ऊपर चल चुके हैं, जो कम से कम 5 साल, 7 साल, 8 साल तक चले। अभी भी जितना बन सकता है। कल हम लोग बहोरी गांव गए थे, कल 16 सितंबर को हम लोग बहोरी गांव गए। समाज आप लोगों के माध्यम से जानकारी हुई कि वहां के लोगों ने ये कहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। हम लोग गए 1.5 किलोमीटर, हम लोग साथियों सहित पैदल चल के उस रास्ते पर पहुंचे, और एक लखनवाय ग्राम पंचायत का एक ऐसा परिवार, दुख लगता है, एक जायसवाल परिवार है, 2020 में 1 महीने में उस परिवार के 4 लोग, उनकी पत्नी राम सुमिरत जायसवाल की पत्नी, उनकी बेटी 18 साल की, उनकी मां और उनके पिताजी का एक माह के अंदर स्वर्गवास हुआ। मतलब हम लोग जब पहुंचे तो वो दृश्य देखकर, मतलब 45 साल का एक युवा ऐसा लग रहा था जैसे 70 साल का हो। लेकिन आज भी इस क्षेत्र के विधायक को ये दिखाई नहीं पड़ रहा। ये जब तमाम मीडिया में बयान दे रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि मैंने करोड़ों रुपए की रोड बनवाई है, लेकिन एक ऐसा गांव जो 2 गांवों को जोड़ता है, जिसकी सड़क जोड़ती है, उस परिवार के 4 लोग सड़क के भाव में अपनी जान गंवा देते हैं। इसकी नैतिक जवाबदारी विधायक की है, विधायक को इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन आज तक विधायक जी उस दरवाजे तक नहीं पहुंचे। कैसा मुखिया, कैसा जनप्रतिनिधि जनता ने चुना जो जनता के दुख दर्द में शामिल नहीं हो सकता? ऐसे विधायक को क्या अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? कदापि नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा। अब आपसे हम ये साक्षात कार्यक्रम में एक अंतिम प्रश्न करेंगे कि कांग्रेस की सीट आने वाली है रामपुर में जी, आप भी पूरी तरह से दौड़ में है, शायद है टिकट मिल जाए जी। क्या लगता है टिकट मिलेगी? कैसे चुनाव प्रचार करेंगे? क्योंकि फाइट में भाजपा है, फाइट में सत्ता में है, प्रदेश में, देश में, कैसे भाजपा से लड़ेंगे? इसका उत्तर दें।
भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा है और सत्ता है, कांग्रेस के पास जनता है। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कुछ नहीं होता। हमारे साथ क्षेत्र का नौजवान है, क्षेत्र का किसान है, क्षेत्र का मजदूर है और वो तमाम सारे समाज के दबे कुचले लोग हैं जो विकास की मुख्य धारा से अलग थलग हैं। हमने इन 5 सालों में आम जनता के पास पहुंचने का काम किया है, उनकी समस्याओं को उठाने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आज भी, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, मैं दावे के साथ बोलता हूं, यह जानकर आश्चर्य होगा कि रामपुर बघेलान विधानसभा में 300 ट्रांसफार्मर, आप खुद यकीन नहीं करेंगे, रामपुर बघेलान विधानसभा में जितनी डीसी हैं, जितने विद्युत वितरण केंद्र है, उपकेंद्र है, उनमें 300 ट्रांसफार्मर चले हुए हैं। लेकिन क्षेत्रीय विधायक के पास कोई जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात करते हैं। वो बात करेंगे पहले लोगों से, बात किसानों से बोलोगे, आप मुझे भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे कि नहीं दोगे? आप ये अंदाजा लगा लीजिए, 300 ट्रांसफार्मर जले हैं और विधायक चिर निद्रा में सोए हुए हैं। उनको किसान किस तरह से भटक रहा है, आप जाइए शाम को, आपको सन्नाटा 2-2 घंटे ब्लैकआउट रहता गांव में। बच्चे पढ़ नहीं सकते, जब पढ़ाई के समय बच्चों का आता है शाम 8 बजे, बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? मच्छरों का प्रकोप। लेकिन कुछ भी नहीं, विधायक को सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब है। यदि विधायक जी जमीन पर जाएं और देखें, मैं विधायक जी को चुनौती देता हूं, विधायक जी यदि आप में नैतिक बल है तो आप जाइए और गांव में पता करिए, गढ़वा कला में 4 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। गढ़वा कला ऐसा गांव है, 3 दिन पहले हम लोग 4 ट्रांसफार्मर एक गांव में जले हुए हैं। कैसे उस गांव के लोग रहते होंगे? लेकिन विधायक को सब कुछ भी नहीं दिखाई देता विधायक जी को। अगर टिकट मिलती है तो क्या जनता से अपील करना चाहते हैं, क्या कहेंगे? जनता तैयार बैठी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी का घमंड है, वहीं जनता का आक्रोश है। जनता भारतीय, अब आप देखिए, भारतीय जो व्यक्ति 18 साल तक से मुख्यमंत्री है, आशीर्वाद लेने के लिए जन आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की यात्रा चल रही है। आशीर्वाद यात्रा में आशीर्वाद देने वाला नीचे है और जिसको आशीर्वाद चाहिए वो कहां रथ में है। आपने कभी देखा ऐसा? आपने खुद नहीं देखा कि आशीर्वाद देने वाला नीचे है और आशीर्वाद लेने वाला ऊपर है। तो भारतीय जनता पार्टी को मालूम चल गया है कि हमारी सत्ता जाने वाली है और सिंहासन में, कुर्सी में मध्य प्रदेश की जनता आने वाली है, कमलनाथ जी आने वाले हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जरा सी भी नैतिकता हो। 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया। कांग्रेस के 114 विधायक आए थे, कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर नैतिकता नाम की चीज नहीं है। ये मध्य प्रदेश नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई। कांग्रेस के विधायकों को खरीदकर किस तरह कर्नाटक ले जाया गया और किस तरह, आप अंदाजा लगाइए, आप कोई शासकीय सेवक यदि हो, उसको इस्तीफा देना हो अपनी नौकरी से, तो इस्तीफा जो मुखिया होगा उस पद का, किसी मान लीजिए शिक्षक को इस्तीफा देना है तो जिला शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य के पास जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, कांग्रेस के जिन विधायकों को इस्तीफा दिलवाया गया, उन विधायकों का इस्तीफा कौन देता है? विधानसभा अध्यक्ष के पास उन विधायकों का इस्तीफा लेकर जाता है भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का विधायक। और वो इस्तीफा किस तरह से, किस दबाव में स्वीकार किया जाता है? विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का दबाव और जबरन इस्तीफा, उनके मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार, मतलब मंत्री ईमेल में इस्तीफे भेजते हैं, वो इस्तीफे स्वीकार होते हैं उनके। और किस तरह से सरकार गिराई गई, सरकार बनी
मतलब जनता ने जिस सरकार को बनाया था उस सरकार को गिराकर भारतीय जनता पार्टी ने फिर सरकार बनाई और वो सरकार आज विदाई की बेला में है। आप उसका उदाहरण देख लीजिए, कर्नाटका में जहां ये कांग्रेस के विधायक गए थे इस्तीफा देने, जिस होटल में ऐश कर रहे थे वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। BS येदियुरप्पा वहां के मुख्यमंत्री थे। वहां पर भी कर्नाटक में भी कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे दिलवाकर 21 विधायकों के इस्तीफे दिलवाकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार को हटाकर अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन जो अभी आम चुनाव हुए कर्नाटका में कुछ महीने पहले, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उन विधायकों में एक विधायक को छोड़कर सारे विधायकों को जनता ने आईना दिखा दिया, चुनाव करवाने का काम किया है। मैं तो खुला बोलता हूं, खुलेआम बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी में दम है तो भारतीय जनता पार्टी उन सारे प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाकर देखे। जनता तैयार बैठी है, मध्य प्रदेश की जनता उन बिकाऊ लोगों को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कब ये कहते हैं कि कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। मैं रामपुर बघेलान विधानसभा कांग्रेस का करता हूं, मैं गांव घूमा हूं, मेरे पास लिस्ट है, करीब 10,000 से ऊपर किसान अकेले रामपुर बघेलान विधानसभा में हैं जिनके कर्जे, किसानों के कर्जे कांग्रेस सरकार ने माफ करने का काम किया था। तीसरा चरण भी शुरू होने वाला था 1 जून से, लेकिन उसके पहले हमारी 20 मार्च को सरकार गिरा दी गई। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में स्वीकार करती है कि हां 29 लाख किसानों के 8,500 करोड़ कर कर्जे माफ हुए थे। लेकिन जब जनता के बीच वही लोग आते हैं तो बोलते हैं कमलनाथ जी ने कर्जा माफ नहीं किया। आज बिजली बिल को देखिए आप, लूट मची हुई है। जो कमलनाथ जी ने 100 रुपए में सरल बिजली की शुरुआत की थी, आज वो बिल हजारों में आ रहे हैं। अभी इनका जो मध्य प्रदेश सरकार का बजट था, जो आम बजट था, सारे बजट सरेंडर करवा के मुख्यमंत्री के और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम हो रहे हैं। पिछड़ा वर्ग के, अनुसूचित जाति के और जनजाति के जो छात्र विद्यालयों में, महाविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं, उनके 2 साल से छात्रवृत्तियां इन योजनाओं के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर करवा दी। अभी ट्राइबल विभाग के, जो आदिम जाति कल्याण विभाग है, वहां के कुछ जिम्मेदार कर्मचारियों से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने जो जानकारियां मुझे दी, आप हैरान हो गए कि जो पैसा अनुसूचित जाति जनजाति के हमारे भाइयों के गंदी बस्तियों के उन्मूलन के लिए आता है, वो पैसा मध्य प्रदेश सरकार ने 50 लाख सरेंडर करवा दिया। जो सागर में प्रधानमंत्री कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में चला गया पैसा। तो सारी योजनाएं जितनी बजट में प्रावधान किया गया था, सारी योजनाओं को ठप कर दिया गया है। और सरकार, मैं तो पूछना चाहता हूं, आज इन्होंने हमारी बहनों को विभ्रमित करने के लिए, माननीय शिवराज सिंह जी, आप 18 साल से मुख्यमंत्री थे ना, आप 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, 18 साल तक आपने बहनों को क्या 5 नए पैसा दिया? नहीं दिया। सही। फिर आज जब आपकी सत्ता जाने वाली है तो आपको बहनें दिखने लगी। वो गैस सिलेंडर जो हमारे कोरोना काल में हमारी बहनों ने 1150 में खरीदा था, उसको आप आज 450 में कर दोगे, कोई भूल जाएगा? कैसे कोई भूल सकता है? कांग्रेस, जब इनको लगा कि हमारी विदाई होने वाली है, तब इनको बहनें याद आई। 1,000 रुपया, आप 1,000 रुपया किस काम का? डीजल 50 रुपये लीटर था, पेट्रोल 70 रुपए लीटर था, गैस सिलेंडर 400 रुपए का एक गैस सिलेंडर था, सरसों का तेल 100 रुपया लीटर था। आपने सबको दोगुना कर दिया। 5 रुपया किलो वाला नमक 20 रुपया किलो है कि नहीं? आप भी घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, पता करिए आप। सही। ये हाल है मध्य प्रदेश का और ये हाल है देश का। तो मध्य प्रदेश के मामा जी और केंद्र के नाना जी जो हमारे हैं, मामा जी और नाना जी ने देश की गरीब जनता, जो दबी कुचली जनता है, किसान है, मजदूर है, गरीब लोग हैं, इनकी सबकी बाट लगा के रख दी है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सब तक घमंड है। कांग्रेस के पास क्या घमंड?
राहुल गांधी जी देश के सांसद थे, देश की जनता ने उनको चुना था। एक मानहानि के केस में, ये हिंदुस्तान का ऐसा पहला केस होगा, मानहानि के केस में इस देश के विपक्षी दल के प्रमुख सांसद को सत्ता के दबाव में किस तरह से सजा दी जाती है। उसके बाद तमाम अदालतें एक ऐसे राज्य की जहां से संबद्ध माननीय प्रधानमंत्री जी का है सजा होती है। मैं तो धन्यवाद दूंगा और पूरा देश आभारी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश की आवाज बुलंद करने के लिए, आम जनता की आवाज बुलंद करने के लिए, किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए राहुल गांधी को दी गई जो सजा दी गई थी उस पर रोक लगाने का काम किया। और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायप्रिय निर्णय से राहुल गांधी पुणे सांसद बने। और क्या लगता है कि और कुछ आप बताना चाहते, क्या लगता है आप जाइए, रामपुर के क्षेत्रीय विधायक जो हैं उन्होंने अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने के लिए किस तरह से लोगों को, रामपुर बघेलान विधानसभा के लोगों को परेशान करने का काम किया, उसकी वानगी देखिए आप। मोहाली कटरा सर्किल जो पहले अमरपाटन तहसील में आता था, उसको माननीय विधायक जी रामपुर बघेलान तहसील में लेके आते हैं, लेकिन उसका जनपद क्षेत्र मालूम है क्या है? अमरपाटन। उसका जनपद क्षेत्र अमरपाटन है, उसका थाना अमरपाटन है, लेकिन उसकी तहसील रामपुर बघेलान है। मतलब किसी को भी अपना काम करवाना है तो वो माननीय विधायक जी के दरवाजे में जाने के लिए विवश हो। उसके लिए विधायक, आपको यदि ऐसा करना था तो आप जनपद भी बनवा दो। आप देखिए कोटर क्षेत्र हमारा है, रामपुर बघेलान विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। कोटर नगर परिषद की बिल्डिंग देख के आइए आप, आपको सारे वाहन खुले आसमान के नीचे आपको मिलेंगे। इनको रामपुर शब्द लिखवाने का बहुत शौक है विधायक जी को। इन्होंने पूरे विधानसभा क्षेत्र में 3,06,000 रुपए का विधायक शिक्षा मद से, विधायक मद से बस स्टैंड का निर्माण करवाया। आप भी देखे होंगे अमरपाटन क्षेत्र में, मतलब अमरपाटन क्षेत्र का मेरा मतलब है अमरपाटन जनपद पंचायत क्षेत्र में जो भी गांव आते हैं, बेला से शुरू करिए आप, करहीला में शुरू करिए, देवधरी तक, गांव तक चले जाइए आप, पार बछड़ा तक जाइए आप, सब जगह आपको रामपुर बघेलान नजर आएगा। जनपद पंचायत रामपुर बघेलान, मतलब खुलेआम रामपुर बघेलान विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मतलब आम जनता तो छोड़िए, सरकार के भी आंखों में धूल झोंकने का काम, राजस्व रिकॉर्ड में सीधे बदलाव, मतलब जो रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि बेला का जनपद पंचायत क्षेत्र राम अमरपाटन है, तो अमरपाटन की जगह में आपको रामपुर बघेलान शब्द नजर आएगा। आपको कोटर क्षेत्र कॉलेज नहीं मिलेगा, कोटर में आपको ITI नहीं मिलेगा। है क्या? आपने काम क्या किया है? आपने किया क्या है? आपने सिर्फ नाम बदलने का काम किया। आपको सिर्फ अपने जो परिवारजन हैं आपने कॉलेज के नाम पर, आपने दादाजी के नाम पर कॉलेज का नाम करवा दिया। एक पुस्तकालय था रामपुर बघेलान में, देश के आजादी के जो नायक हमारे सरदार भगत सिंह के नाम पर पुस्तकालय था, उसका नामकरण आपने बदलवा के अपने परिवारजनों के नाम पर करवा दिया। इसके अलावा क्या किया आपने? जनता पानी के लिए, रामपुर दक्षिणी की जनता जनवरी महीने से लेकर जुलाई महीने तक एक एक बूंद पानी के लिए तरसती है। मेरे पास हम लोगों ने तमाम जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला, कांग्रेस का भारत जोड़ो अभियान चला, हम लोग गांव गए, हम लोगों ने जो दुख दर्द देखा किसानों से के अंदर, मजदूरों के अंदर, एक एक बाल्टी पानी के लिए लोग 2-2 किलोमीटर दूर जाते हैं, लेकिन विधायक जी टैंकर बांटते हैं, जिसमें मतलब मेरा तो खुला आरोप है, जो विधायक स्वेच्छानुदान का मतलब 3 कुंटल का लोहे का जो सामान है बस स्टैंड, उसकी कीमत कितनी मालूम है आपको? कितनी कीमत? 3,06,000 रुपए। 3,06,000 रुपए का बस स्टैंड बनता है। प्रधानमंत्री आवास गांव में स्वीकृत हो,
उसकी कीमत है, उसकी लागत है 1,20,000। 2 कमरे का पक्का मकान बनेगा 1,20,000 में। अब स्वेच्छांगान का जो विधायक स्वेच्छांगान से जो बस स्टैंड बनता है उसकी लागत 3,06,000। खुलेआम कमीशन खोरी, खुलेआम भ्रष्टाचार। मैं अभी एक ऑडियो वायरल हुआ था, रामपुर बघेलान नगर परिषद के अध्यक्ष पुत्र, आपने याद दिलवा दिया, अध्यक्ष पुत्र जो इनके माननीय विधायक जी के विधायक प्रतिनिधि नगर पंचायत में, उनका एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें वो खुलेआम कमीशन की बात करते हैं और बताते हैं कि ऊपर भी देना पड़ता है। ऊपर का मतलब वही है कि जिनने बनाया है प्रतिनिधि अपना, उनको देना पड़ता है। ये ऑडियो वायरल नहीं होता, उसके पहले 2 दिन उससे इस्तीफा लिखवा लिया जाता है कि परिवार निजी कारणों से हम इस पद से त्याग पत्र दे रहे हैं। लेकिन अभी आपने इनकी जनदर्शन यात्रा निकली, उसी व्यक्ति को जो जनदर्शन इनका जो कार्यक्रम था उसमें स्वागत की जवाबदारी उसी व्यक्ति को सौंपते हैं। मतलब इससे साबित होता है कि पूरे के पूरे भ्रष्टाचार में ये दोनों चोर मौसेरे भाई हैं। इनके विधायक प्रतिनिधि और ये चोर मौसेरे भाई है, तभी तो उससे अलग नहीं हो सकते। मतलब आप भूल सकते हो, लेकिन रामपुर बघेलान विधानसभा की स्वाभिमानी जनता, गरीब जनता किसी हाल में आपके कृत्यों को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। इस बार जनता आपको, जो आपका परिवारवाद है, आपके ये 2023 का चुनाव परिवारवाद के खात्मे का भी चुनाव रामपुर बघेलान विधानसभा में, और किसी को भी टिकट मिले, रामपुर बघेलान विधानसभा की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए और इस क्षेत्र के विधायक को अपनी वास्तविक जगह भेजने के लिए तैयार बैठी है। अभी आप सबने कांग्रेस के कद्दावर नेता जो विधानसभा चुनाव के लिए काफी तैयारी की हुए हैं और टिकट मिलती है तो चुनाव लड़ेंगे, और हर चीज को जगह जगह क्या हो रहा है, क्या विकास हो रहा है, क्या जरूरतें क्षेत्र में, अभी अजीत सिंह जी ने बताया और आप सबने सुना। इनका पूरा साक्षात्कार वन इंडिया न्यूज से दीपक शर्मा।